वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज से तकरीबन 25 साल पहले जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, स्टार्ट किया था एक ढाबे से, एक छोटी सी रेहड़ी से। जब मैंने उस काम को शुरू किया था तो ये बर्गर की रेसिपी जो आज मैं आपको देने लगा हूं, अंडा शामी वाला बर्गर, ये वो रेसिपी दे रहा हूं मैं आपको। वहां से मैंने ये शुरू किया था और मेरे इलाके में ये बहुत फेमस होता था मेरा बर्गर। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के बाद आज फिर वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, बिजनेस करें, आप इसको चेक करें। घरों में खवातीन माएँ बहनें जो कारोबार कर चुकी हैं या कर रही हैं वो इसको ट्राई किया करें और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बनाएं। अंडे शामी वाला बर्गर किस तरीके से तैयार होता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप हमें कमर्शियल तरीके से जो अंडा शामी वाला बर्गर है उसकी रेसिपी दें। और जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरी बहनों को, माओ को, भाइयों को कि बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, वो अब मैंने जो है ना मोटिवेशन के हवाले से, आपको गाइड करने के हवाले से, शेफ रामिश का चैनल है बाबा फन RRC के नाम से, उस पर मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। वहां पे आप जाएं, उसको विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो मैं न्यू अपडेट होती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी शेफ रामिश के चैनल पे बाबा फन RRC पे आएगी वो इस हवाले से आएगी कि आप फूड को किस तरीके से सेव कर सकते हैं और किस तरीके से बड़े ऑर्डर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो मैंने 2 वीडियो डाली हैं वो कुछ मैंने अपने बारे में मोटिवेशन दी है और दूसरा मैंने वीडियो डाली है कि किस तरीके से आपने बिजनेस का स्टार्ट लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेफ रामिश, मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। आप टेंशन ना लिया करें, पूरी यूट्यूब पे देखें, पूरी यूट्यूब पे चेक करें। मैं चैलेंज से कहता हूं कि ये रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जो रेसिपी में मैं आपको दे रहा हूं भाई, मैं दिल से सिखाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी फैमिली की तरह है, मेरी फैमिली का हिस्सा है। अब देखें, आपका टाइम जो है ना वेस्ट किए बगैर, ये मैंने 1 किलो दाल चना ले ली और इसको मैंने नीम गर्म पानी में पहले अच्छी तरीके से मैंने उसको धो लिया। धोने के बाद नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दिया 1 घंटे के लिए। आप अगर आधा घंटा या 1 घंटे के लिए भिगो रहे हैं तो नीम गर्म पानी में भिगोइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैंने इसमें भिगो दी और ये देखें, इसके अंदर तकरीबन ½ kg पानी है। 1 किलो पानी में इसके अंदर, ये फ्लेम को ऑन कर दें, मीडियम पे इसके ऊपर चढ़ा दें। ठीक हो गया। इसके अंदर जो है ना ये 1 लीटर पानी में और शामिल करने लगा हूं। ये देखो 1 लीटर पानी मैंने और शामिल कर दिया। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये 3 पाव है। मेरी बात सुने, ये मैंने 3 पाव लिया है। आपने 1 किलो दाल में ½ किलो शामिल करना है। कुछ लोग तो 1 पाव शामिल करते हैं। ये कमर्शियल तरीके से बता रहा हूं। 1 किलो दाल, 1 पाव चिकन बोनलेस। अब मैंने ये बड़े बड़े पीस थे, ये इसी तरीके से इसमें शामिल कर दिए, धो के अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड पेपर कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक या हस्बे जायका, अपने जायके के हिसाब से शामिल किया करें आप। ऑथेंटिक रेसिपी है इंशाल्लाह। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ जो खुश्क धनिया, और ये 10 से 12 अदद साबित सब्ज मिर्च, ये सुरख मिर्चें साबित वाले 10 से 12 अदद ये शामिल कर दें। ये शामिल कर दें और इसको बॉयल आने दें। अब दाल भी गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये दाल और चिकन गलता है, 25 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, इसको फिर मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। जब तक ये गलता है, जब तक मैं आपको इनकी चटनियों का तरीका, उसकी तरफ आते हैं, इनकी चटनियों का तरीका तैयार करने का बता देता हूँ। ये व्यूअर देखिए, मैं चटनियों की तरफ आ गया हूँ थोड़ा सा। जब तक हमारी दाल और चिकन टेंडर होता है, फिर उसमें क्या शामिल करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो भी तैयार हो रहा है। ये मैंने 1 पाव मार्केट से मिक्स अचार ले लिया, खुला मिक्स अचार। ये मुझे 30 रुपए का 1 पाव मिला। आप अपने इलाके के हिसाब से जहाँ से भी आपको मिले, जिस रेट से मिले, खुला अचार ले लीजिएगा। और इनके अंदर जो मैंगो है, आम का अचार है, इनके अंदर जो गुठली होती है वो मैंने रिमूव कर दी, वो निकाल दी, गुठली को निकाल दीजिएगा। ये जूसर वाले जग में शामिल कर दें, इसमें जूसर वाले जग में शामिल कर दें। ये पानी ले लें और तकरीबन इसके अंदर ये 1 पाव से ज़्यादा है थोड़ा सा, ये पानी 300 ग्राम पानी शामिल कर दें। इसको ऐसे ग्राइंडर मशीन पे रख दें इस तरीके से। ऑथेंटिक रेसिपियाँ इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। इसको ग्राइंड कर दें।
ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम पानी शामिल किया एक पाव चार में। गुठलियां रिमूव कर दीजिएगा, ये इसमें शामिल कर दें। इसको ऐसे रख दें। अब मैं ये जग को वॉश कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये रेसिपी जो है ना, ये रेसिपी आपको देखने के बाद जो मेरे भाई बहने बर्गर का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जो है शामी और अंडे की बर्गर वाला जो बर्गर मिलता है, ये रेसिपी देखने के बाद आपको कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ऑथेंटिक रेसिपी तो आप ये मुकम्मल देखिएगा। ये देखें, ये 6 से 7 अदद मेरे पास जो है ना, 7 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये 5 और 6 अदद जवे लहसुन के, ये देखें, ये शामिल कर दें। ये पुदीना है मेरे पास, ये थोड़ा सा पुदीना इतना सा, ये देखें, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास धनिया है, थोड़ा सा धनिया शामिल कर दें ऐसे। और ये मेरे पास प्याज है, मीडियम साइज का छोटा प्याज था और उसको मैंने हाफ प्याज है मेरे पास, आधा प्याज, ये शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डाल दें थोड़ा सा और इसको ग्राइंड कर लें। ये लें, ये देखें, ये ग्राइंड होके ऐसे हमारे पास एक चटनी आ गई बहुत ज़बरदस्त। ये मेरे पास दही है इसी जग में, ये आधा किलो दही, 1 किलो है, मैं आधा किलो का आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो दही ले लें, ये आधा किलो दही इसमें शामिल कर दें जग में। और इसको 2 सेकेंड बस, ये देखें ऐसे, बस ऐसे, बस ये 2 सेकेंड इसको उतार लें। ये इसमें बर्तन ले लें, इसमें शामिल कर दें। ये भाई आप कहेंगे कि कोई शायद तैयार हुई है, एवं नहीं बाबा तुहानू पेट रहा कि अपना काम करो, अपना काम सीख लो, एवं नहीं मैं पेट रहा। और ये लें, ये मैंने ½ kg जो दही थी इसको ग्राइंड कर लिया इस तरीके से। देखें यार, ये कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड का और अच्छा बनेगा, ये आप टेंशन ना लें। ये जो सब्ज़ चटनी मैंने बनाई थी, ये थोड़ी सी ये इसके अंदर शामिल कर दें, ऐसे ऐसे मिक्स कर दें और शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप जिस तरह की चाहते हैं सारी भी शामिल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। ये कर दें ऐसे, ऐसे कर दें, सारी कर दें। ये देखें, ये मैंने थोड़ी थोड़ी आपको बताई कि आप जिस हिसाब से चाहें वो कर सकते हैं। ये इसके अंदर शामिल कर दें। नमक है, ये ½ टीस्पून बनता है, ये शामिल कर दें, इसको मिक्स कर दें। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ये देखें, ये देखें, ये दोनों अचार वाली चटनी भी तैयार होगी और ये भी तैयार होगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ। ये अचार वाली चटनी जिस तरह मैंने आपको बताया ये कंप्लीट हो गई है। ये जो दही वाली चटनी है ये कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारा है ना, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं बॉयल आते हुए। ये देखें, ये पक रहा है इस तरीके से। ये जब इस टाइम पे आके जब इसको 7-8 मिनट हो जाए और ये पकने लग जाए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भाई मेरे पहले शामिल ना कीजिएगा। मेरी ट्रिप एंड ट्रिक नू समझ लिया करो, मैं तफसीलें जानना, रेसिपियां लंबियां हो जांदियां ने। जब ये 7-8 मिनट पकले दाल और चिकन, उसके बाद आगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। ये देखें, और इसको पकने दें। फिर जब ये गल जाएगी फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, जब तक हमारा ये देखें चटनी भी तैयार कर दी हमने, और जब तक ये दाल और चिकन हमारा तैयार होता है, इसके साथ का मैंने एक गाजर ली है, इसके साथ में कद्दूकश ले लें और इसको कद्दूकश कर लें इस तरीके से। ज़्यादा गाजर ना डालिएगा, सिर्फ ये थोड़ी थोड़ी गाजर नजर आनी चाहिए, जिस तरीके से मैं बताता हूँ। मैं कद्दूकश करके फिर आपसे मिलता हूँ। गाजर भी कद्दूकश हो गई है। बंद गोभी ले लें, 1 किलो बंद गोभी है। ये दोनों पीस जो है ना 1 किलो बनते हैं। अब इनको इस तरीके से सेंटर में से 2 पीस कर लें, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था जिंगर बर्गर वाली रेसिपी में। इस तरीके से 2 पीस हो गए। इस तरह का ये सलाद कटर ले लें, वही तरीका जो पहले वीडियो में बताया हुआ था। ये पीछे से ये देखें, यहाँ पे ये उंगलियों से दबा के इसको इस तरीके से करके इसको ऐसे कर लें। ये देखें,
ये देखें, ये इस तरीके का सलाद बन जाएगा। ये मैं इनको 1 किलो गोभी को ये इस तरीके से क्रश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 किलो बंद गोभी, 1 गाजर, 1.5 पाव प्याज, 1.5 पाव, इसी रेशो मैंने आपको बता दी सलाद की। इसको इस तरीके से, इसमें से ऐसे रिंग बन जाएंगे, ये देखें इस तरीके से। फिर इनको काटना है। पहले मैं इस तरह के ये 1.5 पाव प्याज जो है ना, 4 प्याज बनते हैं, ये बना लो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लेवर, ये देखें, ये जो मैंने मशीन से निकली सलाद कटर से वो मैंने काट लिया। जो इस तरह के बचते हैं फिर ये छुरी से बना लीजिएगा। इन्होंने सोट नहीं देना, मता सोट दो। फिर इस तरह छुरी की मदद से हाथ का ख्याल करिएगा और इस तरीके से बारीक बारीक इस तरीके से बना लीजिएगा। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलता हूँ। फार्मूला आपको बता दिया। 1 किलो गोभी, ये जगह मेरे नीचे से साफ है, 1 किलो गोभी यहाँ पे डाल दे। इसको मैंने वो सलाद वाले कटर से ऐसे काट लिया। ठीक है मेरे भाइयों, इसमें ये मैंने आपको बताया 1.5 पाव प्याज, ये 1.5 पाव प्याज ये शामिल कर दें। ये 1 गाजर थी, मैं आधी डाल रहा हूँ अभी, गाजर ज्यादा ना डालिएगा। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पहले मैं मिक्स करके इसको देख लूँ अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको मिक्स कर लें ये इस तरीके से, अंडे वाला बर्गर। हाँ। प्याज आपके पास जो है ना, ये गाजर कहीं कहीं नजर आनी चाहिए रेड रेड, बस 1 गाजर इसमें जाएगी। ये मुकम्मल 1 गाजर इसमें डाल दें क्रश की हुई, और 1.5 पाव प्याज, 1 किलो बंद गोभी। अब होता क्या है, जब आप मेरी बात गौर से समझें, ये सलाद तैयार हो गया। जब आप जाते हैं किसी बर्गर वाले पॉइंट पे, तुसी वेखते हो भी वो भरिया हुआ है, बहुत भरिया। वो किस तरह करते हैं भाई, इस तरह का एक बर्तन ले लें, आप भी ऐसे किया करें। इस तरह का एक ले लें, इसके ऊपर ऐसे रख दें उल्टा, इसके ऊपर ये भर दें। ये सब तरीके मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप तुझे कहते हो बाबा जी 10 दे, नहीं, ये ऐसे रख दें। आप कहते हो जी बहुत काम चल रहा है, बहुत भरिया हुआ सलाद है, वो इस तरीके से रखते हैं। ये ऐसे कर दें, ऐसे कर दिया आपने, देखें ये इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से आपको बताया जाएगा। ये जो मैंने रिंग है प्याज के कटे हुए, ये ऐसे फ्रंट पे इस तरीके से ऊपर इस तरीके से रख दें। रख दिया आपने इस तरीके से। ये जो है ना, खीरा ले लें, एक खीरा, छिलका नहीं ला देना, फिर इसको ऐसे काट लें। देखें, हाथ ही बाबे की मशीन है भाई, मेरे वाल देखो, हाथी मशीन ने, टेंशन ना लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपको सिखाएंगे। इस तरीके से इसको काट लें खीरे को। ये ऐसे रखें यहाँ पे फ्रंट पे इस तरीके से। ये ऐसे रखा होता है, आपको मार्केट में सलाद नजर आ रहा होगा। ये इस तरीके से यहाँ फ्रंट पे रख दें इस तरीके से। ये पूरा एक सलाद की ट्रे, इसके नीचे वो जिस तरह मैंने बर्तन उल्टा करके रखा, इस तरीके से रखिएगा। इसी तरह होता है भाई, इसी तरह रखते हैं। ये ऐसे रख दें। ये 2-4 पुदीने के पत्ते ऐसे डाल दें। ये देखें, ये पुदीने के पत्ते 2-4 ऐसे डाल दिए। ये हमारा सैलेड रेडी करके आपको दिखा दिया मुकम्मल तरीके से। भी वहां किस तरीके से सर्व होता है, किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से इसकी लुक बनती है। अब दाल की तरफ आते हैं। ये लेवर चूल्हा बंद कर दिया। तकरीबन मुझे 25 मिनट लगे हैं। ये दाल मेरी बिल्कुल गल चुकी है, थोड़ी खड़ी खड़ी है। ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखें
जान में है। और आप दूसरा एक मामला जो आपको शामी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, टिप्स एंड ट्रिक को तवज्जो से सुना करें, विदाउट स्किप किए देखा करें। मैंने ये कंप्लीट कर ली। अब इसमें से मैं चिकन निकाल लूंगा और दाल को ठंडा होने दूंगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे, दाल ठंडी हो जाएगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रोसेस से आपने गुजारनी है। फिर 10-15 मिनट के बाद मिलते हैं। दाल को मैंने मशीन से निकालना है, चिकन को मैंने मशीन से नहीं निकालना। गल्ला नो मेरी समझ लिया करो बाबे दी गल्ला नो, बड़ी मेहनत ना तुहानू दस रहा हूं। मैंने चिकन को कुंडे सूटा कुंडे में से बनाना है ताकि इसका रेशा बरकरार रहे। 2 पीस थे मेरे पास, इनको ऐसे 4 पीसों में मैंने कर लिया। गरम गरम को कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह आ गया, ये इस तरीके से आ गया। अब बड़े बड़े पीस कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, जितने भी कर लें, बड़े बड़े पीस करके इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, ये बड़े बड़े पीस कर लिए मैंने। अब ये गरम गरम को मैं इस कुंडे में से कूट लेता हूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15-20 मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी कुछ ठंडी हो गई है। मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम करने वालों की तादाद हजारों में बढ़ती जा रही है। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है कॉल करने वालों की, कमेंट जिनके आ जाते हैं। मैं सिर्फ 2-4 लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आज की रेसिपी में उनके नाम लेना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जिन दोस्तों के, बहनों के, भाइयों के नाम रह जाएंगे नेक्स्ट रेसिपी में मैं जरूर लूंगा। मोहम्मद जवेद नासिर सादकाबाद से हैं, हैप्पी भाई के नाम से उन्होंने अपना जो है ना फूड का पॉइंट शुरू किया हुआ है। यासर फौजी कराची से हैं, लसानी शवारमे के नाम से उन्होंने अपना जो है ना, यासर फरीद कराची से हैं और लसानी शवारमे के नाम से अपना काम शुरू किया हुआ है। राना फराज डेरा गाजी खान से हैं, उन्होंने भी अपना बिजनेस फूड का शुरू किया हुआ है। एहतशाम जिला गुजरात से मोहम्मद इरफान अतारी मियाँ वाली से। नदीम जाफर सैयद वाला जिला ननकाना से हैं। सुलेमान लाहौर से बारबेक्यू का काम कर रहे हैं। उम्मे अब्दुल्ला डस्का से हैं। मोहम्मद वकास उमरा भावलपुर से हैं। ये जितने नाम मैंने लिए हैं, ये सब लोग अपना अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको मेरा सलाम पहुंचे, अल्लाह आपको इज्जत दे। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दाल हमारी जो है ना जिस तरह की हमें चाहिए थी, 20 मिनट मैंने इसको ठंडा किया, वैसे ही हो गई है। अब ये देखो, ये मशीन ले ली मैंने इसका और इस तरीके से इसको बिस्मिल्लाह ऑन कर लें। ये मैं सारी दाल इसमें से निकाल लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये वीवर देखें, 10 से 12 अदद मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं। ये इस मशीन में से निकलेंगी 10 से 12 अदद। और ये थोड़ा सा धनिया और ये थोड़ा सा पुदीना है। ये भी मैं मशीन में से ही इसको निकाल लूंगा ताकि हमें स्मूथ किस्म की एक शामी टिक्की चाहिए, जबरदस्त किस्म की। अब मैं ये सब कुछ जो है ना इसमें से मशीन में से निकाल लूँ, मिर्चें भी, पुदीना भी, धनिया भी और ये दाल भी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस टाइम पे आके बड़ा बर्तन ले लें, इसके अंदर ये शामिल कर दें जो हमने इसको मशीन से निकाला है। इसके अंदर जो है ना ये चिकन को शामिल कर दें। चिकन शामिल कर दिया मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छा, इस टाइम पे आके ना मेरी बात सुने, अब ये जब ठंडा हो जाए, चिकन मिक्स हो जाए, तो आप इसको 10 दिन 12 दिन इसी तरीके से शापर में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। हम भी फ्रिज में रखते हैं इसी तरीके से, और जो कारोबार लोग करते हैं वो भी इसी तरीके से रखते हैं। इसको फ्रिज में रख लीजिए, जितना शामी आपको डिमांड हो, जितने दरकार हो उतने निकालिए, और कोशिश कीजिए पुदीना और सब्ज धनिया बारीक बारीक काट के, जितना इसका जो मटेरियल आप निकालें उसमें फ्रेश शामिल करके फिर बनाइएगा। धनिया और पुदीना इसमें मिक्स करके फ्रिज में ना रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। 10 से 12 दिन ये कहीं नहीं जाता। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मैं इसको मिक्स कर लूँ अच्छे तरीके से इस तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
इस तरीके का आप एक ढक्कन ले लें, किसी भी चीज़ का कवर इस साइज़ का, शापर एक ले लें, जितना पहले तरीका बताया हुआ है मैंने आपको। ये देखें, शापर के अंदर ढक्कन डालें इस तरीके से, हल्का सा इस शापर को पानी लगाएं, सादा पानी। ये जो मटेरियल है इसका शामी का, ये उठाएं इस तरीके से और इसको अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे कर दें अच्छे तरीके से, फिर इसको ऐसे निकाल दें, ये ऐसे कर दें। ये शामी जो मैं तैयार करके दिखा रहा हूं ना आपको, ये आधा लगेगा एक बर्गर में, पूरा नहीं जाएगा। और अगर आप इसके साइज को छोटा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप छोटा कर लें, एक जो है ना एक में लगा दें, कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, इनका अच्छी शॉप है तो एक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, इसके मैं आपको रेट वगैरह तमाम चीज कंप्लीट बताता हूँ। बर्गर जब मैं तैयार करूंगा इंशाल्लाह आपको उसके रेट वगैरह बताऊंगा। ये देखें, शामी जो चिकन है उसको मशीन में से ना निकालिएगा, इस तरह रेशे इसके रहते हैं कूटने से ना, ये जिस तरह नजर आ रहे हैं, ये देखें, फिर खुलता नहीं है, फिर ये खुलता भी नहीं है और जबरदस्त रहता है। इस तरीके से मैं ये बना लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने 30 शामी तैयार कर ली है इस तरीके से, और बकाया मटेरियल जो है ना मैं इनको शापर में डाल के फ्रिज में रखने लगा हूँ। ये 10-12 दिन कहीं नहीं जाता। आप 5 किलो बनाएं, 6 किलो दाल का बनाएं, ये खराब नहीं होता अगर आपका उस हिसाब से कारोबार है तो। और चटनियों का बता दें, चटनियां जो है वो आप 3 से 4 दिन यूज कर। अचार वाली चटनी जो है वो 1 महीना चलती है, 1 महीना खराब नहीं होती। आप फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, वो खराब नहीं होगी। जो ये रायते वाली चटनी है ये 3 से 4 दिन खराब नहीं होगी। आप इस्तेमाल करें, उतनी फ्रिज से निकालते रहें, यूज करते रहें। अब मैं सैलड की तरफ आ जाऊं। अब ये सर्दियों का मौसम है, मैंने जैसे एक ये परात ली, उसके ऊपर मैंने बर्तन को उल्टा किया, इस तरीके से रखा हुआ होता है वहां पे। अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है आप इसी तरह रखिएगा, और जो बकाया सलाद है वो शापरों में डाल के फ्रिज में रखिएगा। मुख्तलिफ मकसद है कि अगर आपने 5 किलो सैलड तैयार किया तो 1-1 किलो के शापर बना लें। आपने 1-1 किलो शापर निकाल के यूज करने हैं। अगर गर्मियां हैं तो फिर हम इसके नीचे बर्फ रखते हैं, एक बड़ा टुकड़ा बर्फ का ले लेते हैं, उनको 3-4 शापरों में डाल के अच्छे तरीके से यहाँ से गांठ दे लेंगे उसे, ताकि उसका पानी बाहर ना निकले। वो नीचे रखेंगे, उसके ऊपर सैलड रखेंगे। ये गर्मियों में रखने का तरीका बता दिया, ये सर्दियों में रखने का तरीका बता दिया। इस तरीके से काम को लेकर के चलेंगे तो आपको लॉस कम होगा। और अब मैं ये सारा कुछ सेटिंग यहाँ से साफ कर लूँ जगह, और तवा सेट कर लूँ, फिर मैं आपको बर्गर प्रॉपर बनाने का तरीका, पैकिंग का तरीका, उसकी सेल का तरीका, वो कितने का सेल होगा वो सारा बताता हूँ। ये लेवल फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, तवा ऊपर रख दिया, 30 बर्गर मैं बनाने लगा हूँ। 30 शामी 30 बर्गर। ये देखें, ये अंडे ले लिए मैंने, एक पहले इसमें डाल दिया, दूसरा अंडा इस तरह तोड़ें और इस तरीके से इसकी सफेदी हमें चाहिए, जर्दी नहीं चाहिए। जर्दी को साइड पे कर दें और सफेदी ले लें इसकी। ये देखें, सफेदी मैंने ले ली, जर्दी को फिलहाल हम साइड पे कर रहे हैं। एक अंडा और ले लें, इसको इस तरीके से तोड़ें और इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करें या ऐसे करेंगे। बिल्कुल इसकी जो है ना हमें ये सफेदी चाहिए थी, फिलहाल अभी जर्दी नहीं चाहिए। अब ये जो सफेदी है 3 अंडों का मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो सफेदी है इसको मैं अच्छे तरीके से फेंटने लगा हूँ। इसको मैं फेंट लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट इसको फेंटा, 3 अंडे की सफेदियों को। ये इस कंडीशन में मेरे पास आ गया, पूरी झाग बन गई। देखें इस तरीके से, इसको ऐसे भी कर दें, जैसे कर देंगे इस तरीके से आ गया। इस टाइम पे आके ये जो जर्दियाँ थी अब शामिल कर दें इसमें। ये देखें अच्छे तरीके से ना, ये जर्दियाँ को अब शामिल कर दें इसमें। उस पहले नहीं शामिल करके फेंटिएगा, ये शामिल कर दें और इसको फेंट लें। अब बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह शामी तैयार होगा आपका। आप जब काम करेंगे इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है, किसी ने दसी है, कुछ है। ये देखें इस तरीके से इसको आप कर लें। ये इस तरीके से थोड़ा सा फेंट लें, ऐसे हो गया। ये घी मेरा देखें गर्म हो रहा है, घी इस्तेमाल कीजिएगा। ज़बरदस्त रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, कमाल की रेसिपी और बेलौस रेसिपी, दिल साफ रेसिपियाँ, हाथ साफ रेसिपियाँ मेरे भाइयों। शामी उठा लें, सिंपल। इसको इसके अंदर ऐसे डिप करें, डिप करके ऐसे निकालें और इसके ऊपर ऐसे रखें। यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाएं, थोड़ा सा इसके ऊपर ये और डालें, इसको ऐसे घुमा दें।
ये ऐसे इसको यहाँ पे ले आए, एक और उठा लें, ऐसे डिप करें, ऐसे रखें, ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर ये मेज़ा उठा के और इसके ऊपर करके इसको ऐसे गुलाई की शक्ल दे रहे हैं, यहीं पे गुलाई की शक्ल दे के ऐसे छोड़ दें और उठाएं, इस तरीके से रखें, यहाँ पे रख दें ऐसे, और उठाएं, इस तरीके से रखें और यहाँ पे रख दें ऐसे, और उठाएं, इस तरीके से रखें और यहाँ पे रख दें ऐसे। ये रख दिए मैंने सारे, इनको सेक लग जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये शामी मैंने वीवर चेंज कर दिया, इसको ऐसे उठाएं प्यार से, ऐसे ऐसे चेंज कर दें, ऐसे इसको ऐसे उठाएं, बहुत प्यारी खुशबू आने लगी, ऐसे चेंज कर दें इनको, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे ले आएँ, ऐसे ऐसे इसको उठाएं, ऐसे चेंज कर दें घी के अंदर, ये ऐसे हो गई, इसको उठाएं और चेंज कर दें ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से बन जाएंगी शामी आपकी। ये आपने आधी लगानी है, ये काट के आधी लानी है, जेड़ा सादा बर्गर गाहक मंगूगा ए वाली टिक्की लानी है आधी, पूरी नहीं लगानी। जो पूरी लगवाएगा फिर उसका रेट मैं अलग से आपको बताता हूँ। जो बंदा पूरी बर्गर में लगवाएगा वो 80 रुपए का बर्गर बनेगा आपका। आधी बर्गर आधी शामी लगा के और अंडा लगा के ये फिर 70 रुपए का बनेगा। ये देखिए ये इस तरह कंप्लीट हो गई मेरी, तैयार हो गई। ये देखिए इस तरीके से रख दें, ये इस तरीके से कर दें, इस तरीके से कर दें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक इनकी आएगी। ये देखें इस तरीके से, ये देखें मैं और तैयार कर लूँ, शामी उठा लें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मेज़ा उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रखें, इसको यहीं पे घुमा दें, ऐसे ऐसे घुमा दें हाथ से, ऐसे 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 घुमा के साइड पे कर दो। फिर एक टिक्की चुक लो, फिर एवं डिप कर दो, इत्थे रखो, थोड़ा जहा चुको, अंडा हाथ नाल उत्ते रखो, इत्थे घुमा दो इनू, ए गुलाई की शक्ल थोड़ी जी दे देनी है बस। क्यों घुमाना है? थोड़ी जी गुलाई आ जाऊगी, इत्थे रखो, ये तो पहले ही गोल ने, थोड़ी जी इत्थे रखो, अंडे की गुलाई आ जाऊगी। जिस तरह बाबा जी कहते हैं उस तरह ही करना है बस, ठीक हो गया। ए रखो, इत्थे रखो, थोड़ा जहा मेज़ा चुको, ये उत्ते रखो, थोड़ा जहा इनू एवं घुमा दो, घुमा देता। हाँ इंज रखो, टेंशन ना लवो, फ्लेम बहुता हो जाए तो घट कर लवो, सैटिंग करते रहो अपने हिसाब नाल। इतों चुको इनू, इत्थे एवं थोड़ी जी कोई शै रखो, एवं करो, ए चुको, ए चुको, ए चुको, ए देखो ए बन गई। मैं सारियां बना लवा, मेरा भरा सादियां भी बन सकती, शादियों का तरीका भी आपको मेरे भाई मैं बताता हूँ, शादी का भी बताता हूँ। ये बन गई, ये मैं बना लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अली काम शुरू हो गया तुम्हारा इस चीज का, खाने को? और जल्दी खा लो ये तो। जी ये देखें, ये मैं कंप्लीट तैयार कर रहा हूँ, ये भी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको सादी 2 अंडे ले लें, शादी का तरीका बता दूं। ऐसे कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाफ टिक्की लगा के 70 रुपए का सेल किया करें, अंडा लगा के, और फुल टिक्की जो कस्टमर लगवाएगा उसको आपने जो है ना वो सेल करना है 80 रुपए का, और जो सादा बर्गर है वो 40 से 50 रुपए का सेल होता है। अब मैं कंप्लीट आपको इसकी पैकिंग का तरीका भी बताता हूँ किस तरीके से। ये मैं अंडे फेंट लूँ, सादी टिक्की बना के दिखाता हूँ आपको। ये नहीं वीवर, ये सादे 2 अंडे फेंट लिए मैंने, इसीलिए अंडे फेंट के सफेदियां फेंट के आपको शामी बताए हैं कि थोड़े अंडों में बाला नशी काम, बिजनेस करने वालों के लिए गिफ्ट, ये रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। सादे 2 अंडे फेंट लिए, सादी शामियां ऐसे बनाएं, ऐसे रख दें, ऐसे उठाएं, ऐसे रख दें, ऐसे उठाएं, कोई मसला भी नहीं है। आप करें, काम करें, शेफ रामिश के चैनल पे जाएं, मैंने जिस तरीके से बताया हुआ है आप लोगों को कि किस तरीके से आपने कारोबार को लेकर के चलना है, वैसे चलें। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा है, वहां पे जाएं, विजिट करें। जो प्रॉब्लम आपको आ रही है मैं उसका हल वहां पे बताने के लिए कमेंट किया करें, मुझे बताएं। मैं किसी टाइम फोन ना उठा सकूं, माइंड ना कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बैक रिंग कर लिया करूंगा आपको, घबराया ना करें आप मेरे भाई हैं, मेरा सरमाया है, मेरी फैमिली का हिस्सा है आप। ये देखें इस तरीके से करें, इसको ये देखें कैसे ज़बरदस्त लुक आएगी आपकी। ये ऐसे बनाया करें आप इंशाल्लाह। ये देखें ऐसे ऐसे ऐसे। अब मैं ये तमाम जो है ना शामी इनको कंप्लीट फ्राई कर लूँ, फ्राई करने के बाद फिर मैं मेरे भाई मैं आपसे मिलता हूँ। घर में ख़वातीन अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने हस्बैंड के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, पार्टियों के लिए बनाएं,
खुद तैयार करें, घर में तैयार करें, बिजनेस करें, टेंशन ना लिया करें। 5 बर्गर आपको बना के दिखा देता हूं मैं मेरे भाइयों। ये बर्गर ले लिए मैंने इसके साथ के, आपके इलाके में जिस साइड से मिल जाते होंगे, टेंशन ना लिया करें। ये इस तरीके से इसको यहाँ से रखें और इस तरीके से इसको काट लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरीके से इसको काट लें। अच्छा, दूसरी बात है कि मेरी सुने, मेरी तरफ देखें, इधर मेरी बाल देखो। इसका अच्छा टेस्ट लाने के लिए ये लोहे का और डबल रोटी का तालमेल पूरा करना चाहिए। जो कचरा आपके तवे पे बचा पड़ा हो उसको वेस्ट ना किया करें। इसी तरह बर्गर के साथ लगाएं, इस तरह बर्गर इस तरह ले आएं, उस कचरे को वेस्ट ना किया करें। और इसकी स्मेल को, बर्गर की जो खुशबू होती है उसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है, उसको फ्राई किया करें। कच्चा पान बर्गर में होगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा मेरे भाई, मैं दस देता तो। ये देखें, ये दूसरा ले लें, इस तरीके से रखें, ये यहाँ रख दें, कोई मसला नहीं है। और ले लें, इस तरीके से रख दें, ये देखें, ये इस तरीके से रख दें, यहाँ पे रख दें। ये और बर्गर ले लें, टेंशन ना लिया करें भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप कारोबार करें मेरे भाइयों, मुझे खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और बर्गर ले लें, इस तरीके से उठाएं, इस तरीके से करें, इस तरीके से काट लें इसको। ये 5 बर्गर मैंने काट लिए तवे के हिसाब से। आप घर में, घर वाले तवे पे 1-2 भी बना सकती हैं, पैन में भी तैयार कर सकती हैं। मेरा ये तवा भी छोटा है, इसलिए मैंने 5 बर्गर लिए। इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। कौन सा ले? ये ले वीवर। इस टाइम पे आके ये जो मैंने रायता तैयार किया हुआ था इसके लिए थोड़ा सा उठाएं, ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ना कीजिएगा, बर्गर नरम हो जाएगा फिर। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे मैंने कर दिया, लगा दिया सबको। अब इस टाइम पे आके शामी उठा लें, ये देखें, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। मैं क्योंकि ये ऑर्डर के तैयार कर रहा हूँ, मैं एक एक लगाऊंगा इसमें। ये देखें, इस तरीके से लगा दें, ये देखें, इस तरीके से इसको लगा दें। ये देखें, इस तरीके से ये शामिल लग गए आपके नीचे फ्रंट पे। सैलड उठाएं, ये देखें, इस टाइम पे आके ये जो सैलड का तरीका मैंने आपको बताया था, ये इसके ऊपर ऐसे रखें। ये देखें, खीरा भी 1-1, 2-2 रखते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसी तरीके से बनाइएगा। ये ऐसे रखें, ऐसे, थोड़ी थोड़ी प्याज, बंद गोभी ज़्यादा, ये इस तरीके से ऐसे रखें। इस तरीके से इसको उठाएं, ऐसे रखें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इसको उठाएं, ऐसे रखें। ये देखें, ये ऐसे रख दिया मैंने तमाम सलाद, ये देखें, ऐसे रख दिया मैंने। अब इस टाइम पे आके इसके ऊपर ये जो अचार को मैंने ग्राइंड किया हुआ था, ये थोड़ा सा अचार डालें लाजमी। ये देखें, ये अचार थोड़ा सा शामिल करें इस तरीके से, ये लाजमी शामिल कीजिएगा अचार। खीरा जो है ना, ये 1-1, 2-2 खीरा इसके ऊपर डालें। ये देखें, हर किसी को ना ऐसे 2-2 पीस जो है ना रख दें, ऐसे, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम पे आके ये मेरे पास काली मिर्चें हैं मोटी कुटी हुई, आप डब्बी बना लीजिएगा, उसमें सुराख करके उसमें रख लीजिएगा थोड़ी थोड़ी, ऐसे, ये ऐसे। ये मेरे पास चाट मसाला है, स्पेशल बर्गर के लिए बना हुआ, इसकी रेसिपी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। ये ऐसे, फिलहाल आप किसी भी बाजार से ले लीजिए, खुला भी मिल जाता है। ये रख दें। ये केचप है मेरा बना हुआ, केचप उठाएं, ये देखें, ऐसे, ये देखें, इस टाइम पे केचप लगा दें इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है। ये देखें, लगा दिया। थोड़ा सा ये जो घी डालें तवे पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा उठाएं, इसको सिंपल जो है ना ऐसे तोड़ें, इसको फेंट लें, एक अंडा, ये देखें, ये देखें, ये ऐसे डाल दें। ये जो एक अंडा जो है ना, ये 2 बर्गरों में जाएगा, एक अंडा 2 बर्गरों में लगेगा। ये भी मैंने आपको इसका तरीका बता दिया, ये ध्यान में रखिए, रखा करें मेरी बातें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से अंडा बन जाए। इस तरीके से करें।
ये मेरे पास 1.5 अंडा था, पहले भी बचा हुआ था। इस तरह करें, इनके 3 बना लें साइड, ये उठाएं इस तरह, इसके ऊपर ऐसे रख दें, ये इसके ऊपर ऐसे रख दें, ये इसके ऊपर ऐसे रख दें। फिर थोड़ा सा घी ले लें मेरे भाइयों, कोई मसला नहीं है। ऐसे हल्का सा 1 अंडा और उठाएं, ये देखें ऐसे इसके ऊपर डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर भी काली मिर्च डाल सकते हैं अंडे पे, ऐसे टेस्ट लाने के लिए। बर्गर में भी डाल सकते हैं, टेंशन ना लें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं इसकी पैकिंग की तरफ आता हूँ। रेट आपको मैंने इसके बता दिए। सादा बर्गर 50 रुपए का, और जो है ना 70 रुपए का जो है ना अंडे वाला बर्गर, और डबल शामी जो एक शामी पूरा लगवाएगा कस्टमर वो 80 रुपए का। अब इसकी पैकिंग कैसे करनी है, कटाई कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कवर है इनको ऐसे रखें तवे पे ऐसे घुमा के, ताकि ये जो कचरा वगैरह बर्गर का शामी का है वो इस पे आ जाए, और इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना रोस्ट टाइप जिसे कहते हैं ना, रोस्ट, वो हो जाए, ताकि ये डबल रोटी के ऊपर से तो ये पक्की होती है, अंदर से जो इसकी जो एक खुशबू होती है ना वो नहीं आनी चाहिए बर्गर खाते वक्त। ये देखें थोड़ा सा इसके ऊपर ये लाली टाइप आ जाए, ऐसे इस टाइम पे आके थोड़ा सा रायता या केचप जो भी आप लगाना चाहें उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रख दें, ये ऐसे उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रखें, ऐसे रख दें, ये ऐसे उठाएं, इसके ऊपर ऐसे रखें, ऐसे रख दें, ऐसे उठाएं, ऐसे रखें, थोड़ा थोड़ा। केचप लगाना चाहते हैं केचप लगा दें कस्टमर की मर्जी से। रायता लगाना चाहते हैं रायता लगा दें। एक बर्गर को ऐसे उठाएं, ऐसे लें तवे पे, दूसरा उठाएं, ऐसे लें, तीसरा उठाएं, ऐसे लें, ये देखें ऐसे, ये उठाएं, ऐसे लें, ये उठाएं, ऐसे लें, ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का ऑयल नीचे, हल्का हल्का ऐसे ऊपर, ऐसे हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, ऐसे कर दें, ये ऐसे चेंज कर दें। ये तवा छोटा होने की वजह से ना ये ऐसे कर दें। सही तरह पक्के होने चाहिए बर्गर भाई, कच्चे नहीं होने चाहिए, ध्यान में रखिएगा बात। इसको उठा लें, ऐसे ऐसे कर दें, इसको उठा लें, ऐसे कर दें, ये सेंटर में ले आएँ, इसको उठाएं, ऐसे करें, इसको उठाएं, ऐसे करें, इसको उठाएं, ऐसे करें। ये हो गए, ऊपर भी लाली आ गई। ये मेरे बर्गर कंप्लीट हो गए। ये पैकिंग का मराहिल आ गया। अब आपने पैकिंग कैसे करनी है मेरे भाइयों, इसके साथ का पैकिंग बैग मिल जाता है, वो ले लीजिए। इस तरीके से देखें, बर्गर को उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डालें, ऐसे एक साइड पे, लिफाफे को यहाँ से ऐसे खींचे, ऐसे रखें। इस टाइम पे आगे आपने काटना है इसको, यहाँ से ऐसे पेपर काट दें, ऐसे काटें, इसको ऐसे कर दें। ये मैंने पैकिंग हो गई इसकी, ठीक हो गया। ये देखें, ये उठाएं, बर्गर उठाएं, कटेगा, ये ऐसे उठाएं, इसके अंदर डालें पैकिंग के अंदर, इसको अच्छी तरीके से यहाँ ऐसे एडजस्ट कर दें, ऐसे इस तरह पकड़ें इसको, ये उठाएं, काट दें, ये देखें इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया। मैं और आपको पैक करके दिखाता हूँ। ऐसे उठाएं, ऐसे करें, इसको शार्पर को ऐसे डबल कर लें, इस तरीके से इसको टेपर करते हैं, फिर इसको ऐसे बेंड कर देंगे। ये इस तरीके से आपका बन के आ जाएगा मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह। ये ऐसे उठाएं, शार्पर के ऊपर से काटिएगा, पहले काट के फिर पैक करते हुए प्रॉब्लम आती है। ये ऐसे कर दें, और जो कस्टमर ना कटवाना चाहे फिर उसको ऐसे ही दे दें आप। ये देखें, इस तरीके से दे दें, ये देखें, ये इस तरीके से, ये लें वीवर। ये मुकम्मल तरीके से मैंने आपको शामी अंडे वाले बर्गर की कंप्लीट रेसिपी बता दी। आप मुझे इसको ट्राई करें, अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें। शेफ रामिश का चैनल बाबा फान RRC है, उस पर लाजमी जाएं, क्योंकि उस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं, आपको गाइड किया हुआ है किस तरीके से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है। मजीद वीडियो भी आपको बाबा फान RRC में मिलेंगी। अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में मेरी रेसिपियों को शेयर कर दिया करें, और लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट में बताया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी तमाम फैमिली के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला आपका भला करे। अल्लाह हाफिज़।